सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार और जितने भी दर्शक आपके मुझे सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात तो ये है, जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए होते हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पद पे अगर आप बैठे हुए होते हैं या मुख्यमंत्री के पद पे अगर आप बैठे हुए हैं तो आप अपने सूबे के या अपने देश के सभी लोगों का नेतृत्व करते हैं। आप जो स्कीम्स निकालते हैं वो आप सब देश के सभी लोगों के लिए निकालते हैं, अपने सूबे के सभी लोगों के लिए निकालते हैं। लेकिन मुझे शर्म आती है इस बात पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो मेरे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की राजनीति करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है उस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, वोट बांटने की राजनीति करती है, घृणा की राजनीति करती है, धार्मिक विद्वेष की राजनीति करती है और उसके कई उदाहरण है हमारे पास। जैसे प्रधानमंत्री जी ने रैलियों में बोला लोकसभा चुनाव के दौरान कि उन्होंने मंगलसूत्र का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा आपकी भैंस ले जाएंगे, उन्होंने मटन वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये बोला कि घुसपैठियों को आपकी संपत्ति दे दी जाएगी और उसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने 80-20 की बात करी और उसके बाद आप बटेंगे तो कटेंगे, कि नया नया रहा है। देखिए ये सारी जो खिसियाहट है ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब क्या हो रहा था पूजा जी, मैं आपको बड़ा संक्षिप्त में समझाता हूं। जब बीएसपी अपने हाथी को, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह हाथी है, उसको भारतीय जनता पार्टी को बेचने जा रही थी तो उसपे जो मेरे दलित भाई बहन बैठे हुए थे ना, जो पिछड़े भाई बहन बैठे हुए थे ना, वो सब इंडिया गठबंधन के पास आ गए। तो ये सारी जो खिसियाहट है और जो मायावती जी अब निकल के आई हैं सामने से अपने शेल में से, वो इसी बात की है कि आप जाके, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम दलितों को नहीं ले पा रहे हैं अपने साथ, हम वंचितों को नहीं ले पा रहे हैं अपने साथ, हम ओबीसी जातियों को नहीं ले पा रहे हैं अपने साथ, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक नया टास्क दिया है, आप बाहर आइए और कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने का आप काम करें। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात पे आइए। देखिए महाराष्ट्र में जो राजनीति है इस समय वो बिल्कुल साथ जो जा रही है इस समय, जो जीत की जो स्थिति बन रही है वो महाविकास अघाड़ी की बन रही है, ये सबको पता है। तभी इस तरह के जो बयान हैं उनको उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में इंपोर्ट किया जा रहा है। अब मेरे बीजेपी के साथी ने 2-3 बातें बोली, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि भाई हम तो बात करते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, आप ही ने सवाल पूछा था उनसे, भाई बात तो चली थी ना सबका साथ और सबका विकास, उसके बाद वो बात कैसे 80-20 पे पहुंच गई, उसके बाद वो कैसे बटेंगे तो कटेंगे पे पहुंच गई। तो आपने 85-15 शुरू किया तो उन्होंने 80-20 शुरू कर दिया। नहीं, किसने? भाई कांग्रेस पार्टी ने संविधान आरक्षण आप ही लेकर आए थे ना, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में आप ही ने बुलंद किया ये नारा। भाई हमने नहीं करा, भाई भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वही बोलते थे हमारे को 400 पार ले आइए, हम संविधान बदल लेंगे, हम आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए। किसने बोला था? ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बोला था, हमने तो नहीं बोला था। तो आरक्षण को खत्म करने की जो इनकी मंशा थी, अगर 400 पार सीटें इनकी आ जाती तो उस पर लोगों ने रिस्पॉन्ड करने का काम किया और इनको 240 पे लेकर आ गए लोग। तो हमने कुछ नहीं किया उसमें, हमने तो लोगों को यह बताया कि देश का संविधान सर्वोपरि है, जो भी कार्य होने चाहिए, जो भी नीति बननी चाहिए वो संवैधानिक दायरे में रह के बननी चाहिए और जितना भी आरक्षण है, जो लोगों की भागीदारी है, उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से उनको भागीदारी मिलनी चाहिए देश के विकास में, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी। तो लोगों में वो क्लिक किया और लोगों ने हमको पसंद किया, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो कि वादा। तो फिर हरियाणा में कैसे हार का सामना करना पड़ गया ईशान त्यागी? देखिए पूजा जी, हरियाणा की जो परिस्थितियां वहां कैसे नॉन जाट वर्सेस जाट वाली राजनीति हावी हो गई, कैसे? हाँ भाई मैं इसी बात पे पूजा जी, इसी बात पे आ रहा था मैं। तो ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है ना, जो अभी हमने जाट वर्सेस नॉन जाट बोला, जाटव वर्सेस नॉन जाटव उत्तर प्रदेश में करते हैं, महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो मराठा वर्सेस नॉन मराठा हो जाता है। तो ये जो सारी राजनीति है जिसके बीज बोए गए, तो फिर तो महाराष्ट्र भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया विनोद जगदाले। अगर यहाँ पर भी बटेंगे तो कटेंगे, मराठा नॉन। आ रही हूँ शान जी, आ रही हूँ। विनोद जगदाले जुड़ गए मेरे सहयोगी महाराष्ट्र से, मुंबई से मेरे साथ लाइव है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। विनोद जगदाले, अगर यहाँ पर भी मराठा वर्सेस नॉन मराठा हो गया तो ये वो बटेंगे तो कटेंगे, ये तो हावी पड़ जाएगा विपक्ष पर, जो इस वक्त एकदम नेक टू नेक फाइट में दिख रहा है। देखिए पूजा, मैं आपको एक पहली बात बताना चाहता हूं, ये